अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आज बुक है इसमें आज़म, उसमें से मैं कुछ बताऊंगी। किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या शऊर की बात करती हैं। ये मैं अपनी तरफ से कोई इख्तरा पेश नहीं कर रही और ना ये कोई अनोखी बात है। दरअसल मुसलमानों के साथ अलमिया ये है कि हम सब मुर्दा परस्त कौम है। हम ज़िंदगी में किसी की तारीफ़ नहीं करते, ये आम चलन है, ये नहीं कि कोई ख़ास बात है। हज़रत शाह वलील्लाह ने सबसे पहले बताया कि इंसानी जिस्म के साथ एक रोशनियों का जिस्म चिपका हुआ है, लेकिन हमने यकीन नहीं किया। और यही बात अब आपको मगरिब ने बता दिया, ओरा का बता दिया, तो आपने यकीन कर लिया है। अगरचे वो बहुत कम ओरा के बारे में जानते हैं। तो शऊर की बात यह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर बच्चा अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है और हम उसे यहूदी, ईसाई, नसरानी बना देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो इंसानी बच्चा बिल्कुल कोरा कागज़ होता है। अल्लाह की फितरत पर यूँ पैदा होता है कि उसके दिमाग के तमाम सेल्स कोरे कागज़ की तरह होते हैं। इसमें आज़म के मुताबिक जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप की शऊर के साथ पैदा होता है। वो कैसे? वो क्रोमोसोम में हिडन होता है उसके माँ बाप का शऊर। अगर उसके माँ बाप डॉक्टर हैं तो ऑलरेडी बच्चा डॉक्टर माँ बाप का शऊर हिडन लेकर पैदा हो गया है। और अगर किसी के हालात की नासाजगार होने की वजह से कोई माँ बाप पढ़ नहीं सके तो उनका बच्चा भी वो शऊर लेकर नहीं पैदा हुआ जो एक डॉक्टर के माँ बाप का बच्चा पैदा हुआ है शऊर लेकर। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उस माहौल में सबसे पहले माँ बाप का इन्फ्लुएंस उनके अफकार कॉपी करता है। माँ बाप, घर के दादा दादी, ख़ानदान के लोग आहिस्ता आहिस्ता उस कम्युनिटी, उस सोसाइटी, उस माशरे, उस मुल्क के सारे अफकार उसके ऊपर चिपक जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। जैसे कि मादरी ज़बान बच्चे को सीखने नहीं पड़ती, हर बच्चा और खुद ही सीख लेता है मादरी ज़बान। इसी तरह ये अफकार भी। अब आपका ये कहना कि आप ये जो बात कर रही हैं वो आपके हालात, जिन हालात में आप रहती हैं उस वजह से कर रही हैं, तो यही बात मैं आप पर भी लागू कर रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं वो भी आप जिस माहौल में पले बढ़े हैं उसकी बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं, जिस बुनियाद को आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरह कुरान पाक में फरमाया कि कहते हैं कि हम अपने आबा के चलन कैसे छोड़ें। मसला कहने का मतलब यह समेत मेरे भी, हमारे आबा को इतने अनोखे नहीं थे कि हम उनके चलन ना छोड़ें या हमें सासे वो बर्तरी का शिकार हों कि हमारे आबा तो बड़े ख़ास थे। ख़ास तौर पर तो जनूबी एशिया में तो क्लास वाली सोसाइटी है। जो भी हमारे यहाँ माशरे में अपर क्लास में था या खाता पीता था, पुराने सारे बुज़ुर्ग देख लें, जो भी ज़्यादा खाता पीता वो कहेगा हमारे आबा ही ये सबसे इनसे कमीनों से बेहतर थे, ये लोग ऐसे हैं। इस तरह की तो सोच है। तो आपने किसी नए ख्याल को कहाँ अपने ज़हन में लाना है। इसमें आज़म किताब के मुताबिक हर इंसान के दिमाग में 2 खरब सेल हैं। ये 2 खरब सेल में करंट दौड़ती है और इन करंट के दौड़ने से ये एक लंबा चैप्टर है, ये अलबत्ता डिस्कस किया जा सकता है। इससे फिर वो ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो बच्चा सब कुछ कैरी करना शुरू हो जाता है। कुरान भी यही कह रहा है कि अपने आबा के चलन पर इतना क्यों नहीं छोड़ सकते ये आबा का चलन। हम भी यही हैं कि ये तो खैर से सोसाइटी अभी पीछे जो चल रही है हमारे साथ, हमारे बड़े ये तो देख के ही वो फ्यूडल और जागीरदाराना ज़ातपात की सोसाइटी बचपन से ये सोच लेके उठे हैं कि हम खाते पीते हैं तो अगले कमीन है, इनकी सोच ऐसी होगी। हम खाते पीते लोग, हम अरफा लोग, हमारी ऊंची ज़ात, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। आप अपने शऊर की जो आपके माँ बाप ने आपके दिमाग में डाल दिया उसकी बात कर रहे हैं। आप के तकब्बुर से निकलें, खुद पहचाने मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास अभी तक क्या है, क्या मैं पीछे की क्या है, अपने माँ बाप अपने घर की जो चीज़ें वो लेके